बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज उनका जन्मदिन है और लोग बाबा साहब के प्रति कितना प्रेरणा रखते हैं। वैसे ही हम एक शख्स से अभी आपको रूबरू कराएंगे, जिसमें कि अंबिकापुर में जो अंबेडकर चौक कहे तो अभी उसे लोग कुछ लोग बनारस चौक भी कहते हैं, उस जगह जो मूर्ति की स्थापना हुई है उसका इतिहास जो है वो बताने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमको देखने में लगता है कि एक मूर्ति है और स्थापना हो गया है, बस ये कहानी है, लेकिन हर संघर्ष के पीछे की एक कहानी होती है। बाबा साहब ने भी कहा था कि अगर अपना हक मांगने से नहीं मिले तो उसे कानून नियम के तहत पा लेना चाहिए। इसी तरह की कुछ कहानी है और इसी तरह की कहानी को लेकर हम आए हैं। हमारे साथ सर हैं। सर पहले तो स्वागत है, मैं भी बैठ जाता हूँ। सर अब आपका नाम क्या है? मेरा नाम जे.आर. ठाकुर है जी। और मैं पहले अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ का जिला सचिव हुआ करता था, जब हम लोग इस मूर्ति स्थापना के बारे में विचार विमर्श करके आगे कार्य किए। कैसे मतलब लगा कि यहाँ अंबिकापुर सरगुजा से जगह में अंबेडकर जी का मूर्ति लगाया जाए और यही चौक क्यों चुना गया? चौक जो आज है उसके पहले उस चौक की स्थिति जो थी, एक क्या कहना चाहिए, बड़ा दुर्घटनाजन्य स्थल था वो। कैसे? माने कई लोगों का वहाँ में एक्सीडेंट होते देखा सुना जी। है ना। मैं जब यहाँ नौकरी करने तो मैं बहुत पहले आ गया था, 1982 में आ गया था जी। तो 2000 तक आते आते अंबिकापुर के कई गतिविधियों को हम देखे और वहाँ पर वही जो बताया ना पहले के सरई का झाड़ हुआ करता था और सूखा झाड़, वो कहीं से वो माने ट्रैफिक इधर से बाएं दाएं सिग्नल का कुछ वो व्यवस्था नहीं था, लोग आकर लोग टकरा जाते थे। ये कब की बात होगी? ये वही माने समझे कि 2000 पहले से भी माने 5-10 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि वो स्थान जो है ऐसे खंडहर नुमा पड़ा हुआ था, चबूतरा टाइप का एक ठो। तो हम लोग का दिमाग में आया कि इधर तो गांधी चौक का निर्माण हो चुका है, तो आगे जो है बाबा साहब का एक के नाम से एक चौक निर्माण कर दिया जाए तो वहाँ का एक माने ट्रैफिक का जो आवागमन है वो भी सुधर जाएगा और लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे। क्योंकि ये जो ज़िला है, जिस ज़िले में हम लोग निवास कर रहे हैं और यहाँ जो भी दलित शोषित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो उनकी स्थिति और भी ऐसी दयनीय है, तो कम से कम ये लोग जानें और समझें तो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए क्या किया और पूरे देश के लिए उन्होंने क्या किया। इस उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने मूर्ति स्थापित करने का निर्णय लिया था। तो मूर्ति स्थापना में के पीछे कुछ संघर्ष भी है, कुछ कैसे? संघर्ष ये है कि देखिए, हमारे पास कोई फंड नहीं था कि हम निकाले और वहाँ पैसा डाले और काम हो गया। हम लोग जो है कई लोगों के पास गए, बोले कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करना है, चौराहा बनाना है, तो आपसे जो मदद हो सके दान चंदा जो है आप दीजिए। तो बहुत सारे कर्मचारियों ने दिए, नागरिकों ने भी दिए और इस तरह से कुछ पैसे हमारे पास जो मात्र 70-75 हज़ार रुपये इकट्ठा हो पाया था। कौन से सन की बात? ये सन वही 2000 की बात है जी। और ये कार्य हम लोगों ने जो है माने 14 अप्रैल के बाद ही माने चालू कर दिए थे सन 2000 में, और नवंबर आते आते तक मूर्ति को हम लोगों ने माने स्थापित करा दिया। स्थापना करने में कोई आगे पीछे कोई लीगल डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ा या कुछ ऐसा हुआ? किसी ने रोका नहीं, किसी ने विरोध नहीं किया? नहीं, वो तो सहमति जब कलेक्टर साहब दे दिए। कौन कलेक्टर थे? BL कांताराव साहब थे कि हाँ ठीक है, वहाँ चौराहे का नामकरण जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से होगा और मूर्ति स्थापित करने के लिए आप लोग प्रयास कीजिए और जिला प्रशासन की ओर से माने जो मदद हो सकेगा हम करेंगे। तो उसमें वो जो शिलान्यास हुआ है उसमें आप देखेंगे, उसमें बहुत सारे लोगों का नाम भी है, किन किन लोगों ने मदद किया। माने जैसे हिंडाल्को कंपनी का नाम है, जिला प्रशासन का है सर, और SCCL का है। उसके अलावा अंत में उसमें लिखा है सरगुजा के नागरिक। तो वो नागरिक मतलब आप ही थे? और उसको नागरिक मतलब सरगुजा के जो भी बहुत सारे लोग हाँ, मतलब उसमें से आप एक स्पेशल कैरेक्टर थे जिसने आप प्रयास किया था। हमारा प्रयास ये था, हम भाग दौड़ किए, बहुत सारा लोगों से मिलना, संपर्क करना, पॉम्पलेट बनाना और लोगों तक जाना और उनको बताना
तो फिर लोग जो है हम माने कहाँ कहीं कहीं से वाड्रफ नगर उस समय सब सरुया एक ही था, जी रामचंद्रपुर उधर आपका बलंगी ओड़गी, वहाँ तक से भी लोग आकर संपर्क किए, कुछ रुपये पैसे मदद किए और इस तरह से जो है आर्थिक सहयोग मिला और कुछ कंपनियों का जो सहयोग मिला उससे जो है लगभग उस समय मूर्ति का ही लागत हम लोग जो है 2 लाख रुपए उसको अदा किए थे। कहाँ से मूर्ति कहाँ से आई? अष्ट धातु की मूर्ति है जी ये मूर्ति नागपुर में खोबरा गढ़े करके मूर्तिकार थे, अब तो शायद वो नहीं रहे हैं। तो जाट तरोड़ी एक जगह है नागपुर में जी, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मूर्तिकार है जी खोबरा गढ़े था उसका नाम, तो वो वहाँ से इसको तैयार करवा के लाए, अष्ट धातु की मूर्ति है जी। हाँ। तो कारीगर ने समय लिया, कैसा उस समय हुआ मालूम कैसे चला? कुछ भाई कई सवाल है कि कितना पैसा लगा, तो आपके सामने मूर्ति को निकाला गया कि किस तरह तैयार किया गया? कुछ हाँ, वो मूर्ति उसने कहा कि इसको मोम मूर्ति का ढांचा बना करके मोम से इसको जो है हम भट्ठे मोम बना के साथ वो डाल करके भट्ठे में डालते हैं और इसको तैयार होने में कम से कम बोले गर्म होकर के तैयार होने में धातु की मूर्ति को तैयार होने में महीना 1.5 महीना लग जाता है। और वहाँ से निकालने के बाद वो उसमें कई जगह जैसे जम जाता है, माने अलग से जो फिनिशिंग के पहले तो निकालने के बाद जो है जगह जगह उसमें जो है धातु जमे हुए होते हैं, तो उसको खड़ंजा मार करके फिर वो जो है चिकना करते हैं और फेस का स्वरूप जो है लास्ट में बनता है। तो आपके सामने ही चेहरा बना? और नहीं, मेरे सामने चेहरा नहीं बना, उसने मुझे डांट दिया, बोले कि खड़ंजा मारूंगा और वो सब करूंगा, आप देखोगे आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आपकी भावना जो है अंदर से जुड़ी हुई है। अब आप कहाँ सरगुजा जिले से बिहार क्षेत्र से जो है उस समय आप आए हो, तो इतना दूर से आप जब आए हो तो आपके मन में कुछ है तभी आप आए हो, नहीं तो आप बोले एक आदिवासी आदमी कहाँ से आप यहाँ आते। वो भी बोला ठीक है। हाँ, दूरी भी बहुत थी, साधन भी वो नहीं था, मोबाइल भी नहीं था उस समय, हम लोग केवल लैंडलाइन टेलीफोन से बात करते थे। तो नागपुर में मेरे कुछ परिचित लड़के थे, उन लोगों ने फिर मेरे को मदद किया, हमारे बाइक में बैठा के यहाँ वहाँ ले जाते थे। बाबा साहब अम्बेडकर के जो वहाँ दीक्षा भूमि बना है, जैसे वो अंडरग्राउंड है दीक्षा भूमि में, उसमें हजारों लोग बैठ सकते हैं और बहुत बड़े एरिया में दीक्षा भूमि बना तो मूर्ति जो है वो फिनिशिंग आपके सामने हुई, मतलब जो आप बोल रहे थे रगड़ा जाता है तो आपके सामने ही? नहीं, फिनिशिंग वो के उसमें मैंने को बैठने नहीं दिया। वो क्या बोले, मूर्ति फिनिश कर लूंगा और रेडी हो जाएगा उसके बाद आप आइएगा। ऐसा क्यों पता नहीं, उसका भी बोले कि जो है आपकी भावनाएं उससे आहत होंगे, इसलिए बोले मैं आपके सामने उसको ठोकना पीटना रगड़ना वो सब नहीं करूंगा। हाँ, तो उसके बाद फिर मूर्ति जब कंप्लीट हो गया तो आपको जब आपको जो पहला देखने को मिला तो कैसा एहसास हुआ अंदर से? मेरे को बहुत माने मुझे ऐसे लगा कि मैं आदिवासी परिवार से हूँ और पढ़ा लिखा नौकरी पाया, तब मुझे समझ में आया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर हमारे लिए रास्ता नहीं बनाया होता तो शायद आज हम इस स्थिति में नहीं होते। जो भी आज हमारे तन में कपड़े हैं, जो भी हमारे पास जो है घर मकान है, खाने पीने के सामान है, ये उन्हीं का एक दिया हुआ जो है, माने एक कहना चाहिए कि एक वरदान है हमारे लिए, नहीं तो अधिकार की लड़ाई लड़ना सिखा दी है। माने उन्होंने फिर हक उनके जब उनको पढ़े, हम उनके संविधान को पढ़े, उनके द्वारा लिखी हुई किताबों को पढ़े, तब समझ में आया कि ये कितने महान व्यक्ति थे। हाँ, तो फिर वो मूर्ति वहाँ से नागपुर से कब लाए? कौन सा दिन था, कौन सा सन था? मध्य प्रदेश था कि छत्तीसगढ़ था? मध्य प्रदेश ही था जी। और उस लाने में माने जो परेशानी हुई वही अब बता के ट्रक फंस गया जी। पानी गिर गया। मूर्ति स्थापित होने का डेट जो है मान लो 11 नवंबर निर्धारित था और उसके पहले पहुंच नहीं पा रहा था। अब सब लोग आसमान जब चिंतित हो गए कि आखिर नहीं आएगा तो क्या होगा। दिल्ली से चीफ जस्टिस आ रहे हैं। अच्छा, दिल्ली से चीफ जस्टिस आए थे? हाँ। क्या नाम था उनका? केजी बालाकृष्णन। अच्छा, और कौन कौन थे मुख्य अतिथि थे उसमें? उसमें तो उन्हीं वही थे। और उसमें वर्तमान कलेक्टर कांता राव साहब थे। और उस समय मुझे याद तो नहीं है। तो लेट लतीफ हुआ, उसके बाद भी मूर्ति उसी दिन स्थापना हुआ? हाँ। कैसे ये कैसे संभव हो सका? वही तो बात है कि जिस दिन माने मूर्ति स्थापित होना था उसके एक दिन पहले जो है मूर्ति यहाँ
पहुंचा। पहुंच गए हाँ, और कार्यक्रम अच्छा हो गया। कार्यक्रम इतना जबरदस्त हुआ कि वो जो चौराहा है वो चारों ओर से माने भीड़ एकाएक इकट्ठा हो गई, पूरा यहाँ वहाँ से दूर दूर से लोग आए होंगे। हाँ, दूर दूर से भी आए। और उस समय यहाँ टीएस बाबा भी थे, पता नहीं उस समय कांग्रेस पार्टी था या क्या जो भी था, वो टीएस बाबा भी उसमें माने शामिल हुए थे वो जो है। हाँ, तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि आप लोगों का परिश्रम जी के जी। चक्कर में आज ये बाबा हाँ, साहब मेहनत का शौक तो है। बहुत करना पड़ा। हाँ, काफी माने दौड़ धूप करना पड़ा और कई तरह से लिखना पढ़ना। जैसे उसमें जो शिलान्यास जो लिखा हुआ जी है जी। उसके लिए कारीगर बिलासपुर से आया था। ऐसा? हाँ, अरे, उसके लिए कारीगर आया था बिलासपुर से उसमें लिखने के लिए। हाँ, तो आपने सुना कि चौक जो आज आप देख रहे हैं, जो बनारस चौक या बाबा साहब का अम्बेडकर का चौक कहा जाता है, उसकी क्या कहानी है और उस कहानीकार जो हमारे साथ साहब थे उस कहानी के कहानीकार हैं। और कई लोगों ने मदद किया, जिला प्रशासन आया और उस समय दिल्ली से चीफ जस्टिस आए, तब जाके बाबा साहब अम्बेडकर का उद्घाटन हो सका। अगर कहानी पसंद आई और इसी तरह का बने रहना होगा हमारे साथ, तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।